आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का चौथा क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक हैं जो क्रमागत है। क्रमागत का अर्थ होता है कि क्रम से आने वाला, यानी लगातार। जैसे एक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस प्रकार। तो क्रमागत का मतलब हुआ एकदम लगातार। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो क्रमागत अगला धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। जस्ट उसके आगे वाला एक जोड़ देंगे तो निकल जाएगा अगला। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों जिनके वर्गों का योग, अर्थात दोनों के वर्गों का योग। अब यहाँ हम लोग लेते हैं इस तरह प्रश्न से। प्रश्न में जो कंडीशन है क्या दिया हुआ है कि x का स्क्वायर और प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, दोनों का वर्ग कर देंगे तो कितना आता है, 365। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर तो जो का त्यों है, लेकिन इसको हम लोग को a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा। तो a² + 2ab + b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर और +2 × a × 1, तो यानी 2 × x × 1, तो यानी सीधा हो जाएगा 2x। अब प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 = 2 हो जाएगा यहाँ पर 365। अब चलिए, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 1x² प्लस में और फिर 1x² प्लस में, तो दोनों जुट जाएगा तो 2x² हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2x, और यहाँ पर हो जाएगा +1, और इसको 365 को इस पार ले आते हैं तो ये हो जाएगा, उस पार में प्लस था, इस पार में हो जाएगा -365 = उस पार में 0 बच गया। अब चलिए यहाँ से हम लोग आगे क्या करते हैं, तो 2x² जो का त्यों और +2x भी जो का त्यों, और ये दोनों में अंक में जो है एक प्लस है और ये माइनस में है तो घट जाएगा। तो 365 में एक घट जाएगा तो हो जाएगा -364 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2 का कॉमन सबसे निकाल लेते हैं। 2 का कॉमन सबसे निकाल के और 0 में भाग दे देंगे, खत्म हो जाएगा। सिर्फ बच जाएगा x² प्लस x, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 2 दूनी 4, इतना। तो जैसे ही हम लोग 2 का गुणनखंड निकाले तो इतना आ गया, बराबर हो गया 0। अभी 2 को हम लोग क्या करेंगे, इस पार लाके 0 में भाग दे देंगे तो सीधा बच जाएगा x² प्लस x - 182 = 0। अब हम लोग इस द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर x² का गुणांक 1 है और तीसरा पद यहाँ पर 182 है। तो अब इसको दोनों को गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा 182, और 182 को जब हम गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 × 14। देखिए 13 × 14 मतलब 13 × 14 से 182 भी हो जाता है, और 14 में 13 घटाने पर 1 भी बच जाता है। उसके गुणनखंडों के टुकड़े को हम जब घटाते हैं तो 1 आ जाता है, बीच वाला पद आ जाता है। ठीक है, चलिए x² और यहाँ पर हो जाएगा -13x और +14x और -182 = 0। चलिए 4 पद हो गया। 4 पद में हम लोग सबसे पहले 2 पद का कॉमन लेते हैं, फिर 2 पद का लेंगे। यहाँ पर हमारा दोनों में x जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ 2x है, 1x निकल गया तो 1x बच गया, और माइनस यहाँ x निकल गया तो केवल 13 बच गया, और इसमें 14 × 13 है, यहाँ 14 × x है, तो यहाँ पर +14 हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर x बच जाता है, यहाँ माइनस, और यहाँ पर 13 बच जाता है। इस प्रकार = 0 हो गया। अब हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला गुणनखंड जो है x + 14 हो गया पहला, और दूसरा हमारा ये दोनों में से आ गया x - 13 = 0। अब देखिए दोनों गुणनखंड को हम लोग बारी बारी से 0 करते हैं। x + 14 = 0 हो जाएगा, और इधर भी x - 13 = 0 हो जाएगा।
तो इस परिस्थिति में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू +14, यह दाहिनी ओर आ जाएगा तो -14 हो जाएगा, और यहाँ पर -13 दाहिनी ओर आ जाएगा तो +13 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इसका चिन्ह माइनस हो गया, लेकिन वहाँ हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ये तो ऋणात्मक हो गया, ये तो अमान्य हो गया, असंभव हो गया, ये इसका मान तो होगा ही नहीं। तो चलिए ये तो खत्म हो गया, तो एक ही मान आ गया 13। जब हमारा ये -14 असंभव हो गया तो x का मान 13 आ गया, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 13। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 + 1 = 14। यही दोनों हमारा आंसर आ गया।